पता है राधिका, कितना मिस किया मैंने तुमको। तुम्हें कुछ हो जाता, तुम आपके होते हुए हमें कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। तो में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। हाय हाय राधिका जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारी गलती की वजह से आपको और सारे परिवार को बहुत परेशानी हुई ना। हमने आपके सर पे ये चोट लगते हुए देखी, लेकिन फिर भी हम मुंह फेर के वहां से चले गए। हाय हाय भगवान जी, हमसे तो पाप हो गया, हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं तितली जी, मैं आपकी कोई गलती नहीं है। हमें कब चक्कर आ गए, हम कब उस डिब्बे में गिर गए, हमें खुद पता ही नहीं चला। और वैसे भी हमारा मानना है जो कुछ भी होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ की मर्जी से होता है। शायद इसमें भी उनकी ही कोई इच्छा होगी। तो आपने हमें माफ किया ना? हाँ तितली जी, हमने आपको माफ कर दिया। पक्का? पक्का। थैंक यू। राधिका, भोलेनाथ ऐसे ही किसी को परेशान नहीं करते, और खास करके अपने भक्त को तो वो ऐसे मुश्किल में नहीं डालते जिससे उसे तकलीफ हो। अच्छे से सोचो राधिका कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। कुछ तो याद होगा ना तुम्हें? हमने अगर ये बात बताई तो बात और बिगड़ जाएगी। अब नहीं दर्शन जी, हमें ना कुछ भी याद नहीं आ रहा है। पता नहीं हमें कब चक्कर आए और कब उस कैबिनेट से हमें चोट लग गई। खैर अब ये सब छोड़िए, अभी तो सब ठीक है ना? और भाई, अंत भला तो सब भला। और फिर आज तो होली के दहन का दिन है ना, क्यों ना हम सब ये भूलकर आज के त्योहार की तैयारी करें। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। राधिका! राधिका! जी क्या हुआ, आप ठीक है ना? ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई बुरा सपना देख लिया। मेरी जान निकल गई थी, मुझे लगा मैंने फिर से तुम्हें खो दिया। तफहम जी, आप ऐसे कैसे हमें दोबारा से खो देंगे? आप है ना हमारा रक्षा कवच। और देखिए, हम आपकी आंखों के सामने खड़े हैं, बिल्कुल ठीक। सॉरी। राधिका, तुम्हारी चोट तो कुछ ज्यादा ही गहरी है। देख कैसे लग ही नहीं रहा कि
तुम्हें चक्कर आ गया और तुम नीचे गिरी हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें धक्का मारा और तुम दीवार से टकरा गई। मैं इस पर दवाई लगा देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं दिव्यम जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था और चोट सिर्फ देखने में गहरी लग रही है नहीं। राधिका, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सच सच बताना, बात क्या है? राधिका, तुम नहीं मिल रही थी ना, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी हालत कितनी खराब थी। तुम्हारे साथ जो हुआ, अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ होता तो, अगर मैं भी कुछ जानने के बावजूद तुमसे छुपाता तो कैसा लगता? तो अच्छा लगता? तो फिर बोलो। दिव्यम जी, आप अब गुस्सा मत कीजिएगा। वो राधिका, सच सच बताओ, बात क्या है? तुम्हें मेरी नहीं दिव्यम जी, आप कसम मत दीजिए, हम आपको बताते हैं। चलो निकलो। हमें ऐसा लगा जैसे तितली ने हमें धक्का दिया था, जिसकी वजह से हम दीवार से टकरा गए। फिर हमें चक्कर आया और पता नहीं कैसे हम उस बॉक्स में गिर गए। इतनी बड़ी बात हो गई राधिका, और तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। जी, हम नहीं चाहते थे कि घर में और कोई बात हो, और आपके इसी गुस्से के कारण हमने आपसे बात ही छुपाई। गुस्सा नहीं करो तो क्या करूं मैं राधिका? आरती उतारूं उन लोगों की, फूल बरसाऊं मैं उन पर? इन लोगों को तो अब मैं बर्दाश्त नहीं करूं। दिव्यम जी हमारी बात सुनिए। दादी, ताऊजी, पापा। दिव्यम जी प्लीज शांत हो जाइए। कुछ नहीं सुनना मुझे। दिव्यम सनी, तितली, जी नीचे आओ हमारी सब लोग। बात तो सुनिए। एक मैंने मिनट। कहा ना राधिका, कुछ नहीं सुनना मुझे। नीचे आओ सब लोग। दिव्यम जी तितली, सनी, रुक जाइए। कहाँ है सब लोग? दिव्यम जी प्लीज ताऊजी। ठंडे दिमाग से सोचिए, 2 मिनट शांत हो जाइए। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? तितली, तुमने कहा था कि तुमने सिर्फ राधिका को चक्कर आकर नीचे गिरते हुए देखा है। क्या यही सच है या और भी कुछ है? बताओ, सच सच बताना। दिव्या, आखिर बात क्या हुई है? बात यह है दादी कि ये तितली झूठ बोल रही है। मुझे अभी राधिका ने बताया कि तितली ने राधिका को धक्का मारा, जिसकी वजह से राधिका का सर दीवार से टकरा गया, उसे चोट लग गई, चक्कर आ गए उसे, और वो जाकर डब्बे में गिर गई। आय हाय दिव्यम जी, ये आप हम पे कैसा इल्जाम लगा रहे हैं? हम भला राधिका को ऐसे धक्का क्यों देंगे? हमारी राधिका से कोई दुश्मनी थोड़ी ना है भला। बकवास मत करो तितली। राधिका जी, आप सच बताइए, क्या आपने हमें धक्का मारते हुए देखा था? धक्का देते हुए देखा तो नहीं था, क्योंकि हमें पीछे से धक्का लगा था, लेकिन हमें महसूस हुआ था। अरे आपको धक्का महसूस हुआ था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने आपको धक्का दे दिया था। आप शायद भूल रही हैं, आप हमसे टकराई थी और उसके बाद हम गिरने वाले थे, लेकिन हमने ये बात किसी को नहीं बोली, और आपने तो हम पे इल्जाम ही लगा दिया। बातों में मत उलझाओ राधिका को। मेरी राधिका कभी भी झूठ नहीं बोलती, समझी तुम?
तो तुम क्या यहाँ हमारी बीवी को झूठा साबित करने आए हो? पहले भी तुम्हारी बीवी ने सच छुपाया, अभी भी सच छुपा रही है और सिर्फ बातें घुमाने का काम कर रही है और इसे झूठा ही कहते हैं। तितली ने सिर्फ राधिका को चक्कर आते हुए देखा था, तुम तो उसे ही बलि का बकरा बना रहे हो। अब तो तुम्हारी बीवी बच गई ना, तो फिर ये सब क्यों तमाशा कर रहे हो? जाओ अपनी बीवी के पल्लू में बंद कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं, बंद कर रहा हूं। अरे ये क्या किया तुमने? सनी! बेटा सनी बेटा तुम ठीक तो? मुझे आप ठीक है ना? आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? सनी बेटा क्या हुआ? नहीं राधिका, मैं ठीक नहीं हूं और जब तक मैं इस घर में रहूंगा मैं ठीक रह भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि पापा तो इसको एक शब्द नहीं कहेंगे। अब मुझे जो सही लगता है मैं सिर्फ वही करूंगा, वही करूंगा, वही करूंगा। मुन्ना बेटा, सनी की तबीयत बिगड़ रही है, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। हेलो डॉक्टर साहब। जी आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज शांत हो जाइए, गुस्से में कोई फैसला मत लीजिए और अपनी चोट का तो ध्यान दीजिए। आज ये खून भी मेरा गुस्सा शांत नहीं कर सकता राधिका। अब चाहे खून निकले, मेरा सर फूटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है। मुझसे कहीं ज्यादा इस ऑफिस पे हक तुम्हारा है। दिखाइए हमें। कुछ दिनों में ये चोट तो अपने आप भर जाएगी राधिका, लेकिन पापा ने जो जख्म दिया है वो नहीं मिटेगा। मैं इस घर में एक पल भी और नहीं रह सकता, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ रुकूं कैसी बातें कर रहे हैं आप? जहाँ ले जाएंगे हम वहाँ आपके साथ चलेंगे। तुम भी अपना सामान बांध लो राधिका। कोई कहीं नहीं जाएगा। मुन्ना, तू इस घर का चिराग है बेटा, इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। पापा ने इतनी नाइंसाफी की आपके साथ, उन लोगों ने राधिका पर इतना घिनौना इल्जाम लगाया, इतनी घटिया हरकत की राधिका के साथ। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए माँ। मैं तो कहता हूँ आप भी अपना सामान बांधिए और चलिए हमारे साथ। यहाँ नहीं मुन्ना, हम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। ये घर हमारा घर है। अरे वो लोग बाहर वाले हैं जिस सच का कड़वा खून हमने इतने सालों तक पिया ताकि तुझे बेहतर जिंदगी दे सके, तो अब हम हमारे घर को छोड़कर नहीं जा सकते और ना ही तुझे कहीं जाने देंगे। अरे उन लालची लोगों को
हम अपने घर वालों को नोचने खसोटने नहीं देंगे। तो उस सनी का क्या माँ? क्या करूं मैं उसका? एक पल के लिए भी उसका चेहरा नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं। अन्ना, जब हम अपनी सौत का चेहरा बर्दाश्त कर सकते हैं तो क्या तू अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर सकता? अपने इतने सालों में इतना कुछ सहा है, ये भी सह लेंगे। हाँ दिव्यम जी, प्लीज आप थोड़ा सब्र रखिए। क्या पता कुछ दिन में वो लोग अपने आप ही इस घर से चले जाएं। नहीं है सब्र मुझ में, और मुझ में कुछ भी सहन करने की ताकत नहीं है राधिका। तुम्हें रुकना है तो रुको, लेकिन इस घर में अब मैं एक पल भी नहीं रुकने वाला। कैसे रोके हम दिव्यम जी को घर से जाने से? पापा जी भी इस वक्त सिर्फ सनी जी को ही अहमियत दे रहे हैं। अब हम क्या करें भोलेनाथ, कैसे निकले इस दुविधा से? प्लीज हमारी मदद कीजिए। डॉक्टर, ये ठीक तो है ना? कि एक दिल के मरीज के साथ आप लोग इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? दिल की बीमारी? क्या हुआ इसे? इनकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इनके दिल में छेद है। और अभी इन्हें जो हार्ट अटैक आया था वो इनके बढ़ते तनाव के कारण था। दिल पे छेद? जी हाँ, इनके पास वक्त बहुत ही कम बचा है। अगर इनके आसपास का माहौल ठीक नहीं रखा गया तो इनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और फिर से कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। डॉक्टर साहब, हम अपने बेटे का पूरा ख्याल रखेंगे। मैं कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूं, आप लोग टाइम से देते रहिएगा। ये लीजिए, और ये रिपोर्ट संभाल के रखिए। और हाँ, एक बात और, आज के बाद आप सबको इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। अगर कभी भी इमरजेंसी हो तो प्लीज कॉल कीजिए। थैंक यू डॉक्टर। प्रणाम। मंदिरा, ये सब क्या है? इतनी बड़ी बात तुमने हम सबसे क्यों छुपाई? बताई क्यों नहीं? क्या बताते माँ जी, किस मुंह से बताते कि हमारे बेटे की ऐसी बीमारी है कि वो बस हमारे बीच चंद दिन का मेहमान है। आप लोगों को यही लगता था ना हम यहाँ किसी लालच से आए हैं, पैसों के लिए आए हैं? नहीं, हम यहाँ सिर्फ अपने बेटे को, अपने उसके पिता के प्यार मिले इसलिए आए थे। उसके आखिरी दिनों में उसे ये खुशी देना चाहते थे, परिवार का साथ, प्यार, इसका एहसास दिलाना चाहते थे। रहने दो अम्मा, इनकी नफरत के आगे ये सब बेकार की बात है। नहीं बेटा, मुझे बात करने दे। तुम्हें लगता था ना सुजाता कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, गलत हो रहा है, पर तुम ये भूल रही हो। तुम्हारी शादी से पहले हम भी ऐसे ही तड़पे थे, हमारे साथ भी अन्याय हुआ था तब। यहाँ तक कि
माँ जी ने तो हमें ये तक कह दिया था कि हम बेटी के नाम पर एक कलंक हैं, क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद के बिना ही शादी कर ली। और उस वक्त सनी के पापा ने भी हमें छोड़कर अपने परिवार को चुना। इसीलिए हम इनकी जिंदगी से चले गए, ताकि इन्हें कोई दिक्कत ना हो। चाहते तो उस समय भी लड़ झगड़ कर अपना हक हिस्सा ले सकते थे, पर इनकी खुशी हमारे लिए उस समय सबसे कीमती चीज थी, तो इसीलिए छोड़ा है। फिर हमें सनी की बीमारी के बारे में पता चला, तो उसने ना हमसे सिर्फ यही मांगा कि वो आखिरी वक्त अपने पिता के साथ गुजारना चाहता है, अपने आखिरी दिनों में परिवार के साथ रह सके। तो अगर हम उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ आ भी गए तो कौन सा बड़ा पाप कर दिया हमने। इसके बाद भी अगर आप लोगों को लगता है कि मौत के कगार पर खड़े इस खानदान के सबसे बड़े बेटे का इतना भी हक नहीं है कि वो चंद पल अपनी जिंदगी के अपने पिता के साथ गुजारे, तो हम चले जाएंगे। हमें अपने घर को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा।